Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the hydrolysis of ethyl acetate in dash medium is a dash order reaction. Now, the key concept related to this question, that is the pseudo first order reaction. अब जो pseudo first order reaction है ये है क्या? Actually, it is not a first order reaction. ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं, but appear as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बट ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह अपीयर होता है एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी लार्ज देन अदर. सो एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है दूसरे से इतना लार्ज है जो वो कंसीडर एज ए रेट कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम रेट कांस्टेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा अगर एक रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी, दैट इज फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका हमारा रेट क्या होगा? के टू द पावर ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ये जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है ये ए और बी दोनों के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो ए का ऑर्डर है प्लस बी का ऑर्डर है, तो अगर ए का ऑर्डर 1 होगा और बी का ऑर्डर 1 होगा तो 2 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. पर क्या होता है आर इसको के डैश ए टू द पावर एम हो जाता है. मतलब जो के डैश है वो एक्चुअली होता है के टाइम्स बी टू द पावर एन. और मतलब बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इतना ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वो उसको हम रेट कांस्टेंट की तरह कंसीडर कर देते हैं. तो एक्चुअल में ए कौन सा वाला रिएक्शन, कौन सा वाला काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है? सेकंड ऑर्डर. पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अब कौन सा वाला हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, तो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर अपियर हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर की तरह. ठीक है, इथाइल जो दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है? CH3COO C2H5, ये है हमारा इथाइल एसीटेट. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन H2O के साथ रिएक्ट होता है. ओके, क्या फॉर्म होता है? CH3COOH एसिड फॉर्म होता है लिक्विड स्टेट में, प्लस इथेनॉल फॉर्म होता है. ठीक है, ये जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में. अब वाटर कितना चाहिए? इसका 0.01 मोल के साथ वाटर का 10 मोल रिएक्ट होता है. सो इससे ही हम लोग को पता चल गया कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है कंपेयर टू इथाइल एसीटेट. ठीक है, और ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये किसमें किसमें हो रहा है? एसिडिक मीडियम में. ठीक है, यहाँ से इसलिए एसिड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, हाइड्रोलिसिस एसिड और बेस दोनों मीडियम में ही होता है पर ये एसिड मीडियम में हो रहा है. सो इसमें अब देख सकते हैं अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मतलब 3 मोल वाटर के साथ 0.01 मोल जो एस्टर है इसका रिएक्ट होता है. सो इसका अगर रेट कांस्टेंट देखा जाए, रेट अगर देखा जाए तो क्या होगा? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CH3CO C2H5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, यही तो होगा.
पर क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, के डैश कॉन्सेंट्रेशन CH3COC2H5। अभी के डैश क्या है, के डैश है के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है, वो कांस्टेंट की तरह ही रहेगा। मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट चेंज थ्रू आउट द रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट की तरह ही रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज होता नहीं है ऐसा नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो चेंज होगा, बट इतना ज्यादा अमाउंट में है, तो अब अगर इसका कंपेयर करें तो इसका चेंज बहुत ही कम होगा, इतना ही भी कम होगा जो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो ये जो है इस, अब क्या हो गया, एक कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है। अब क्या हो गया, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। फास्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यही होता है, पर इसको हम सिर्फ फास्ट ऑर्डर नहीं कहेंगे, कहेंगे स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में पूछा है द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन डैश मीडियम इज ए डैश ऑर्डर। सो एसिडिक मीडियम में होता है, और इसको क्या कहते हैं हम, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एसिडिक एंड स्यूडो फास्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.